सुनो सुनाए बात सयानी, कैसे बने ये शीश के दानी, क्यों दिया था ये शीश दान में, क्यों कहलाए मर्दानी खाटू नरेश की। कौन है ये खाटू वाला? कौन है ये शीश का दानी? क्यों दुनिया में इतने मंदिर, भोलेनाथ के मंदिर के बाहर लिखा ओम नमः शिवाय, राधा रानी के मंदिर के बाहर लिखा श्री राधे, मैया जी के मंदिर के बाहर लिखा जय माता की, लेकिन एक दरवाजा जिसके आगे भगवान का नाम नहीं, एक सहारे का नाम लिखा है, जिसे कहते हैं हारे का सहारा। आइए जरा प्रेम से सुनिएगा, कौन है ये हारे का सहारा? मिलकर गाना। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए। जो कथा सुनना चाहते हो दोनों हाथ उठा के जरा ताली बजा के एक बार। हरे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। हरे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। और ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली कौन कर रहे थे? गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 बाल घुंघराले थे, बर्बर शेर की तरह थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरी। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी। माता मौरवी के लाल हैं, बोलिए मौरवी के लाल की जय। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जय। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जय। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो जय माँ के पास हो जी। माता मौरवी के लाल। और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे, माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी कुछ शक्ति पाना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कि माँ दुर्गा की तपस्या करेगा तो बात बन जाएगी। बोला जा माँ दुर्गा की तपस्या कर, और शक्ति के बिना शिव अधूरे, शिव के बिना शक्ति अधूरी। निकल पड़े बर्बरी मनाने के लिए। भोले ओ
से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। जब धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना तो कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। बोली बेटा जा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन हरे का हमने भी तुझको, और दूसरा वचन रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तू मना नहीं करेगा, दे देगा। इसीलिए हमारे बाबा लखदातार कुहाते हैं। बोलिए लखदातार की जय। दोनों वचन देकर बर्बरीक चल पड़े, और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा किसकी सवारी करते हैं? किसकी? दोनों हाथ खोल के होली ले घोड़े असवार खाटू वालों सावरियो, नीले घोड़े असवार खाटू वालों सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो, लीले होली ले घोड़े निकल गए बर्बरीक महाभारत की युद्ध की ओर। भीष्म पितामह हिल गए, युधिष्ठिर हिल गए, द्रोणाचार्य हिल गए, और जब अर्जुन का रथ हिला अपने सारथी से कन्हैया। अर्जुन के सारथी कौन थे? कन्हैया। बोले कन्हैया जाओ देख कर आओ कौन है ये लड़ेगा तो बाद में, इसको देखने से ऐसा लग रहा है हम युद्ध हार गए। तब कन्हैया गए ब्राह्मण का रूप धारण करके, ब्राह्मण का रूप लेकर गए। बोले बर्बरीक कहाँ जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु मैं युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। ब्राह्मण देवता बोले बेटा भी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहाँ मरने जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। बोला बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण, और एक ही बाण से उस पेड़ के लाखों पत्ते भेज दिए। कन्हैया ने पांडवों की मां को वचन दिया था कि तेरे 5 पुत्रों की रक्षा करूंगा। एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया कि देखता हूं बर्बरीक के बाण से पांडवों को बचा सकता हूं क्या। लेकिन सारे लाखों पत्ते भेद के वो बाण बर्बरीक का ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु वचन देकर आया हूँ, हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे, हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। ये कैसा वचन दे दिया? हारे का सहारा। अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, और तू कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो तू पांडवों की तरफ चला जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा और तुम्हारी शक्ति भी व्यर्थ हो जाएगी। छलिया है ना, कर गए अपना काम। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक, कलयुग में धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने अपनी माता को दूसरा वचन दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा इनकार नहीं करेगा।
ब्राह्मण देवता की बात सुनते ही वीर ने तलवार निकाल ली। बोले हे ब्राह्मण देवता, ये मौरवी का लाल वचन देता है आपको शीश का दान दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने श्री रूप में आइए, ये बर्बरीक शीश का दान देगा। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मोर मुकुट बंसी वाला अपनी झोली पसार कर अपना विराट रूप लेकर खड़ा हो गया। शीश का दान मुरली वाले ने मांगा, शीश का दान मुरली वाले ने। और बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। लेकिन कन्हैया ने पूछा, तुम्हारी कोई इच्छा है? सुनना ध्यान से, बर्बरीक ने ये नहीं मांगा था मुझे भगवान बना दो, ये पूछा तुम्हारी कोई इच्छा है? बर्बरीक बोले प्रभु युद्ध लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, योद्धा हूं, देखना चाहता हूं। कन्हैया ने उस शीश को अमृत पिलाया, जब तक युद्ध चलेगा तुम्हारा ये शीश युद्ध देखता रहेगा। और सिरमौर जिला पड़ता है हिमाचल में, सिरमौर में सबसे ऊंचा पहाड़ है जहां पर वो शीश रखा गया, आज भी वो जगह है। आखिर में पांडव जीत गए, और जैसे हम करते हैं ना, काम अच्छा हुआ तो किसने किया? मैंने। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। बताओ कन्हैया, ए बिहारी जी बताओ ना, युद्ध किसने जिताया? अर्जुन ने, भीम ने, युधिष्ठिर ने, नकुल ने, सहदेव ने? कन्हैया बोला पांडवों, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, दाएं बाएं देखता तो रथ कैसे चलाता, मुझे नहीं पता युद्ध किसने जिताया। पांडवों ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु बता दो, नहीं तो हम जीत के भी हार जाएंगे, आपस में लड़के मर जाएंगे। तब कन्हैया बोला, एक बार झोली मैंने पसारी थी, एक बार झोली तुम पसार लो, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। दोनों हाथ उठाना, बर्बरीक बाबा शाम बनने जा रहे हैं, ताली बजाना। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास। चलो 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 चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। बोले बताओ बर्बरीक, तुमने युद्ध में क्या देखा? प्रेमियों, बर्बरीक के मुख से आवाज आई, पांडवों किस चीज का घमंड करते हो? मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था। अर्जुन, तुम्हारे रथ पे कन्हैया पूरी धरती का भार लेकर बैठे थे और बजरंगबली भी थे, पर कर्ण के रथ पे अकेला कर्ण था। तुम बाण चलाते थे, उसका रथ 2 कदम पीछे जाता था, वो बाण चलाता था तो भी तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे जाता था। शक्तिशाली तुम नहीं, कर्ण था। तुम्हारी विजय इसलिए हुई क्योंकि तुम्हारे पाले में गिरिराज धरण था, नहीं तो तुम जीत नहीं सकते थे। प्रेमियों, जब हम खुश होते हैं ना, तो सामने वाला 2 रुपए मांगता, हम 3 दे देते हैं, खुश होते हैं। ऐसे ही कन्हैया कितने प्रसन्न रहे होंगे कि वरदान दे दिया, जाओ बर्बरीक, आज से
तुम्हारे इस शीश को अमृत पिलाता हूं और सदैव के लिए अमरता का वरदान देता हूं। खाटू का शीश पत्थर की मूर्ति नहीं है, प्रेम से देखोगे तो बोलने लग जाएगा आपके साथ साथ। सदैव के लिए अमरता का वरदान देता हूं। तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया था हारे का सहारा। जाओ, तुम्हारे दरबार में जो भी पहली बार हार कर आ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा हरा नहीं पाएगी। हारे का। और कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। कहीं कोई श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद ये वृंदावन वाला श्याम नहीं, तो खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। चौथा वरदान, तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया था कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांग ले तुम इनकार नहीं करोगे। जाओ, तुम्हारे दरबार में तुम्हारी कथा सुनकर जो भी पहली बार कुछ मांग कर जाएगा, अपनी औकात से 100 गुना बढ़कर लेकर जाएगा तेरे दरबार से। पांचवा वचन, महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है बाबा, शीश का दान दिया है, हो बाबा शीश का दान दिया है। खुश हो करके आपको कृष्ण ने ये वरदान दिया है, हो बाबा ये वरदान दिया है, हो बाबा। ये वरदान दिया है। क्या वरदान दिया? ये जो झंडे झूलते आप देख रहे हो, जैसे ही कलयुग शुरू होगा, सूरज की पहली किरण इस कलयुग में धरती पे पड़ेगी, उसी दिन से सूर्य की किरणें आरती उतारे, की किरणें आरती उतारे, जब तलक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे। पूजा हो तेरी दुनिया है जब तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम। तेरा साथ ओ बाबा, मरते दम। देखिए, छोड़ेंगे ना हम, क्या बात है। ओ मरते दम नहीं, अगले जन्म तक, मरते दम नहीं, और लालची हो जाओ, अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, अगले जन्म और लालची हो जाओ, 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ बाबा, मरते दम तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ